कि कुलदीप सेंगर जैसा एक बड़ा कुख्यात अपराधी की गवाहों को प्रभावित ना करें। और ये निश्चित है कि अब उनके बेल से बाहर आने के बाद पीड़ित को डर रहेगा। और मुझे ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम भी जुडिशरी में एक अधिवक्ता हूं, कि गवाह अब गवाही देने के लिए आने से भी कतराने लगेगा, क्योंकि कुलदीप सेंगर अपने आप में कुख्यात बदमाश टाइप के व्यक्ति है। लेकिन जो पीड़िता है उसके इर्द गिर्द भी नहीं जा पाएंगे, ये करीब 10 किलोमीटर दूर रहेंगे पीड़िता के घर से। देखिए, कुलदीप सेंगर स्वयं ना आके पर्दे के पीछे से राजनीति करेंगे, स्वयं ना आके किसी और के माध्यम से कराएंगे। कहीं ना कहीं से गवाह प्रभावित होंगे और कहीं ना कहीं से ये मुकदमा प्रभावित होगा। और आप भी देख रहे हैं, जब जब उच्च न्यायालय में ये मामले जाते हैं तो गवाह अपनी गवाही बदलने पर मजबूर हो जाता है, जिसका बड़ा कारण यही है इन लोगों को बेल मिलना, और बेल मिलने के बाद इनके लोग पुनः एक्टिव हो जाना, और इन लोगों का प्रभाव जो है दोबारा से उस तरह का दिखने लगता है कि ये लोग गवाहों को किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं से प्रभावित करते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं, एक समय का जो पीरियड होता है उससे सब लोग टूटने लगते हैं, और इतना बड़ा समय हो गया है। अब पीड़ित परिवार भी अपने आप को ऐसा महसूस करने लगा है कि न्याय की उम्मीद नहीं है, तो वो भी धीरे धीरे वो कहीं से डर से, भय से, किसी ना किसी रूप में वो लोग न्याय से दूर होते चले जाते हैं। तो पीड़िता यदि वो प्रदर्शन कर रही है या डिमांड कर रही है न्याय की, तो उसे डिटेन कर लिया जाता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। दिल्ली में बार बार ये घटना हुई कल। देखिए, मैं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि कुलदीप सेंगर एक छोटा नॉर्मल कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसको आपने आसानी से बेल दे दी। कुलदीप सेंगर एक विधायक रह चुके हैं, बाहुबली रह चुके हैं, जिनका प्रभाव आसपास में भी रहा है, और वो एक आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं जिन्होंने इतना जघन्य अपराध किया है। इनमें तो बेल होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन ऑनरेबल हाईकोर्ट ने बेल दी है। तो अब ये भी हम ये नहीं कह सकते कि बिटिया को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि वहां भी शासन प्रशासन के लोग रहेंगे और जो कि बिटिया को किसी ना किसी रूप में वो परेशान करेंगे। अब ये तो उनके घर वालों को देखना चाहिए, हाईकोर्ट से ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए कि इतने बड़े अपराध की जाए उन्होंने आसानी से बेल दे दी है। 7 साल कोई बड़ा टाइम नहीं हुआ है, अब गवाही हो चुकी है लगभग, उनमें नीचे की न्यायालय ने उन्हें सजा दे दी है, ऊपर से बेल मिलना एक जो है न्याय को प्रभावित करने का रास्ता है। 15 लाख का बेल बॉन्ड भरा गया है, 15 लाख रुपए का। देखिए, उनके लिए 15 लाख कोई बड़ी बात नहीं है, वो 50 लाख का भी होता है, वो आसानी से बेल बॉन्ड भर देते। विषय ये है कि न्याय प्रभावित ना हो, ये हो ही नहीं सकता। वर्तमान सरकार को जो बार बार ये कहती है कि हम बेटियों को सुरक्षित रखेंगे, उन्हें स्वयं आना चाहिए था। वर्तमान सरकार ने इसमें क्या रुख दिखाया? ऑनरेबल हाईकोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखना चाहिए था कि ऐसे अपराधी को बेल नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन ये दिखाता है कि जो वर्तमान सरकार है, आप संविधान को मानते हैं, लेकिन आप संविधान के कोर्ट ने बेल दी है, कोई ऐसा नहीं मिली है मनुस्मृति के दम पर। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में सभी लोग विश्वास करते हैं, लेकिन ये कहता है कि सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन ये देखना चाहिए कि निचली अदालत ने इन्हें सजा दी है, तो सरकार को सुमोटो लेके इसमें आगे आना चाहिए था, और बिटिया की बात को सुनते हुए ऑनरेबल हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहिए था कि भाई इसको बेल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि न्याय प्रभावित होगा, ये निश्चित है। क्योंकि कुलदीप सेंगर, मैं फिर आपके सामने बताऊं, बहुत एक मतलब प्रवृत्ति व्यक्ति है जिन्होंने इतना बड़ा जघन्य अपराध किया है, तो सरकार ने इसमें ढील दिखाई है, जिस कारण ऑनरेबल हाईकोर्ट से इन्हें बेल मिली होगी। तो क्या भाजपा का नेता होने का फायदा मिला है कुलदीप सेंगर को? इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान सरकार ने, मैं आपको बताता रहा हूं, दिल्ली हाईकोर्ट में कोई सरकार की तरफ से इतनी बड़ी पैरवी नहीं की गई। इतने बड़े जघन्य अपराध में जिसे सजा हो चुकी है, उन्हें किस तरह आसानी से बेल मिल जाती है। सरकार का कोई इस तरह का रुख नहीं दिखाया गया, और अभी भी सरकार जो बिटिया प्रदर्शन कर रही है, सरकार उस पर गूंगी और बहरी बनी बैठी है। उस सरकार से हम क्या उम्मीद करें? बचा रहे, कह रहे हैं कि नारी शक्ति, वो तो सशक्त कर रहे हैं महिलाओं को देश में, बीजेपी के नेता और सरकार मोदी की। देखिए, पहले भी इनके ऊपर जुमलों की सरकार कहा गया है, ये जुमलों की सरकार तो रही है और जुमलों की सरकार रहेगी, क्योंकि इन्हें दिखाना चाहिए था एक, अगर जो सरकार बिटियाओं के लिए इतना काम कर रही है तो इन्हें अपना प्रतिनिधित्व और अपना सरकार का बेस्ट से बेस्ट अधिवक्ता वहां खड़ा करना चाहिए था, जो इसका पक्ष रखते, और इनकी बेल को खारिज कराना चाहिए था। सरकार का तो इतना बड़ा महत्व है कि अगर जो वो स्वयं प्रतिनिधित्व करके अपना अच्छे से अच्छा अधिवक्ता वहां खड़ी करती तो इनकी बेल निश्चित ही खारिज होती, क्योंकि वो बलात्कार के अपराधी है, बलात्कार में सजा लगता है। बिल्किस बानो को भी जो वो थे दोषी, उनको भी छोड़ दिया गया था, लड्डू बांटे गए थे उनकी जमानत के बाद में। देखिए, बिल्किस बानो का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया था, उसमें हम कुछ विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जो मैसेज देना चाहिए था समाज को, उसके विपरीत मैसेज दिया गया है। जो भी इस लोगों ने इस तरह की मिठाइयां बांटी, वो एक सजाईकता के लिए इस तरह का माहौल पैदा करेंगे समाज में, तो ये समाज में विरोध पैदा करेगा, और इस तरह का मैसेज किसी को भी नहीं देना चाहिए। ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। अगर जो अपराधियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय जिसे अपराधी घोषित कर देती है, उसके बाद भी अगर जो उनके छुटने के बाद मिठाइयां बांटी जाती है, तो न्याय के साथ मजाक है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। इस तरह के व्यवहार समाज में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अपराधी अपराधी होता है, वो किसी भी जाति और किसी भी धर्म का हो सकता है। लेकिन हाथरस कांड में भी जो है न्याय नहीं मिला था बिटिया को, ये तो परिपाटी सी बन गई है बीजेपी सरकार में। देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं। आप देखेंगे हमारी गौतम बुद्ध नगर जिले में ही वो यहाँ एक कांड हुआ था, इखलाक कांड हुआ था, उसमें भी सरकार ने मुकदमा वापस लेने की कोशिश की है। तो ये जान रहे हो आप कि सरकार की एक मेंटलिटी क्या है, सरकार किस तरह का रुख अपना रही है। सरकार जो एक धर्म के आधार पर अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये आने वाले समय के लिए भी खतरा है।
धर्म के आधार पर न्याय नहीं होता है। बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन सभी धर्मों को एक ही नजर से देखता है, लेकिन वर्तमान सरकार जो दिखने में लग रहा है, वर्तमान सरकार धर्म के आधार पर अपराधियों को संरक्षण दे रही है, धर्म के आधार पर लोगों को सजा देने का काम कर रही है, धर्म के आधार पर लोगों को दो चश्मे से जो है वर्तमान सरकार देख रही है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो नारा है उनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उससे क्या होगा? नहीं, बेटी बचाओ किससे बचाएं? आपकी पार्टी के ही नेता बेटियों को जो इस तरह का नोचने का काम कर रहे हैं। बेटी सुरक्षित नहीं है। आप देख रहे हैं कि आप डाटा उठा के देखिए बेटी किस तरह की इनके साथ बेटियों के साथ घटना हो रही है। और वर्तमान में ये जो आज जो ये कल जो बेल हुई है, ये बताता है कि सरकार इसमें मतलब कोई भी इस तरह की विशेष जो सरकार की प्रतिनिधित्व में जिन्होंने अपराध किए, सरकार उन्हें स्वयं संरक्षण देने का काम कर रही है। देखिए कहाँ गई करणी सेना, कहाँ गए विश्व हिंदू परिषद, कहाँ गए संघ? कहते हैं कि हम बेटियों को बचा रहे हैं, संस्कृति बचा रहे हैं, वो बेटी को यहाँ न्याय नहीं मिला। क्या कहना चाहोगे? देखिए वर्तमान सरकार के चाहे जो भी सहयोगी दल हो, करनी सेना हो, मैंने वर्तमान सरकार का सहयोगी संघ हो, आरएसएस जो इसके पर्दे के पीछे इसके काम कर रही है, ये लोग सिर्फ एक धर्म का चोला ओढ़कर जो राजनीति कर रहे हैं, इससे बहुजन समाज जाग रहा है और ये देख रहा है ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों पर ही प्रहार करते हैं। मुस्लिमों को देखते ही इस तरह का बयानबाजी करते हैं। जहां जाति के आधार पर, जहां जाति के नाम पर उत्पीड़न होता है, ये लोग पीछे हट जाते हैं। कोई करनी सेना हो, कोई आरएसएस हो, कोई भी इनके संगठन हो, हिंदू आजकल तो इतने इन्होंने धर्म के हनुमान वाहिनी, दुर्गा वाहिनी और क्या नाम है, एक वर्तमान मुख्यमंत्री के नाम पर भी एक सेना इन्होंने बनाने का काम किया है, जो समाज को तोड़ने का काम कर रही है। और मैं फिर अपने साथियों को, बहुजन समाज के साथियों को, ये सिर्फ और सिर्फ एक जातीय धर्म के लिए काम करते हैं। जहां ये जातीय धर्म अपने कास्ट के लोगों को देखते हैं, जो मनुवाद का समर्थक करते हैं, ये उन्हीं का समर्थक करते हैं। आरएसएस आप देखेंगे कि क्या नाम है, जाति के आधार पर बात करती है। जहां आज तक आरएसएस छोड़िए, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के संयोजक लोग हैं, इनके जितने भी संचालक होंगे, अपर कास्ट के मनुवादी लोग होंगे, जो हम लोगों को सिर्फ अत्याचार करने का काम करेंगे और सिर्फ हमें मुस्लिमों के नाम पर हमें बिठाने का काम करते हैं। लेकिन 98 साल पहले जो है मनुस्मृति दहन कर दी गई थी बाबा साहब के द्वारा। लोग कह रहे हैं कि मनुस्मृति के दम पर ही उसको कोट करके ही जजमेंट दिए जा रहे हैं कोर्ट में आजकल। देखिए पूर्व में बाबा साहब ने, आज ही के दिन ये बड़ा शुभ अवसर है कि बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया था, लेकिन मनुस्मृति तो जल गई, लेकिन उसकी दूसरी मानसिकता के लोग जो आज भी जिंदा है और इस वर्तमान सरकार में काम कर रहे हैं और वो उस आइडियोलॉजी को लाना चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब के अन्यायी आज भी जिंदा है, वो ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन ये हमें पता है वर्तमान सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो मनुस्मृति को चलाने का काम कर रही है, बार बार उनके प्रधानमंत्री जी के सचिव हों और भी कैबिनेट के मंत्री हो, जो बार बार ये कहते हो कि क्या नाम है, हम मनुस्मृति लागू करने का काम करेंगे। आप देखेंगे एक बाबा जो है हिंदू यात्रा निकाल रहे हैं, ये इस देश में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से ही देश चलेगा। किसी धर्म, क्योंकि स्वयं मैं बता दूं, हम भी क्या नाम है, अपने आप को ये कहते हो कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन हम सिर्फ एक चुनाव के रूप में हम हिंदू हैं। जब सत्ता की बात आती है, जाति विशेष को सत्ता का लाभ मिलता है, तो ये हम चाहते हैं कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का राज रहे, कॉन्स्टिट्यूशन से ही ये देश चले। देखिए आप जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वो उस पार्टी के प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो आज वर्तमान सत्ता में है, और इस पार्टी ने ऐसे पूर्व में भी कई ऐसे अपराधियों को जो है बेल दिलाने में सहयोग किया है। और ये हम लोग बार बार देख रहे हैं, हमारी जुडिशरी भी जो कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन पे भी हमला होता है और कभी कभी जो है लोकतंत्र की भी हत्या होती है, जुडिशरी चुप रहती है। तो ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र हमारा जो है, जो कानून व्यवस्था थी, आज वो भी जो है वर्तमान सत्ता के इशारे पर काम कर रही हो, और ये न्यायिक में बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर इसने बड़े अपराधियों को भी अगर बेल मिल जाएगी, तो जो इसमें पीड़ित है वो कैसे संरक्षित रहेंगे, पीड़ित जो है अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे। क्योंकि आप भी जान रहे, कुलदीप सेंगर वो भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक रहे थे और जो काफी बाहुबली भी थे, तो वो किस रूप, हम कैसे समझ लें कि वो जो है गवाह को कैसे ही परेशान नहीं करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से और सबजन मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, ऑनरेबल हाई कोर्ट को इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे अपराधियों की बेल को खारिज करना चाहिए जो कि क्या नाम है, एक बाहुबली हो और गवाहों को परेशान कर सकते हो। सरकार जो है आसानी से इनकी बेल करा रही है। सरकार ने अब बता दिया है, क्योंकि आम नागरिकों के लिए तो बंद है कि जेल के अंदर किस तरह का व्यवहार हो रहा है, और वो बाहुबली है, सारी दुनिया जानती है कुलदीप सेंगर बाहुबली। उन्होंने पूर्व में भी किस तरह उनकी हत्या, जो गवाहों की भी हत्या की गई और किस तरह उस बेटी को इन्होंने परेशान किया था। तो क्या उम्मीद कर लें कि आने वाले समय में वो गवाहों को परेशान नहीं करेंगे। और जहां तक हमें भी ये मालूम होगा कि हाई कोर्ट ने भी इसमें जो है ये ग्राउंड दिया होगा कि भाई गवाहों को परेशान ना करे, गवाहों को किस तरह प्रभावित ना करे, लेकिन ये माना नहीं जा सकता।